सभी को नमस्कार। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया था। हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं। तो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक भारतीय हैं और भारत के संविधान में जो हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनको निभाना हमारी ड्यूटी बनती है। तो चलिए मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए। और जो हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनमें नंबर 1 मौलिक कर्तव्य है, वो है संविधान को मानना, मतलब संविधान के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रीय ध्वज को मानना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का दोनों का सम्मान करना और उन्हें अपनाना और मानना। नंबर 2 है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। नंबर 3 है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब हमें अपने देश में हमेशा एकता की भावना रखनी चाहिए और एकता की बातें करनी चाहिए और एकता पर ही बल देना चाहिए। नंबर 4 है देश की रक्षा करना है हमें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। आह्वान किए जाने का मतलब है कि अगर हमारे देश पर कोई संकट आता है, जैसे भारत और चीन की लड़ाई हो जाती है, तो हमें उनको सबक सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भारतत्व की भावना का निर्माण करे, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के विरुद्ध हो। नंबर 6 है हमारी सामाजिक संस्कृति की जो है ना, उसका हमें महत्व समझना है और उसका परिरक्षण करना है। ठीक है, मतलब हमें अपनी संस्कृति का परिरक्षण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि आते हैं, उनकी रक्षा करनी है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव हमें रखना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हुई नंबर 7। और अब नंबर 8 के बारे में बात कर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, मतलब अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखना है हमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, पाखंडवाद से दूर रहना है, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। अब आ जाती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 9। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 9 क्या है? सार्वजनिक जो क्षेत्र है सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका रक्षण करना है हमें, उसकी रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति आप समझते होंगे, जो कि सरकारी संपत्ति होती है, उसका जो है ना, उसे हमें समझना है कि ये संपत्ति हमारी है, उसका मतलब उसको कभी बिगाड़ना नहीं है। जैसे कि पार्कों में जाते हैं, जैसे कि हम पार्कों में जाते हैं तो हमें ऐसा समझना है कि ये पार्क हमारा है और हमें इसकी रक्षा करनी है। मतलब इसमें उल्टा सीधा काम नहीं करना, पेड़ पौधे नहीं तोड़ने, इसकी जो बेंचेस वगैरह होती है वो नहीं तोड़नी, उखाड़नी नहीं, मतलब कुछ चीज़ें बेकार नहीं करनी है इनकी। रेल में जाते हैं तो रेल में बैठते हैं तो उल्टा सीधा कोई लोग थूक देते हैं, कोई कुछ कर देता है, तो उल्टा सीधे काम नहीं करने में, मतलब ये अपना ऐसा समझना है जैसे अपने घर की चीज़ें हो। और हिंसा से बचना है, हिंसा नहीं करनी है, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। मौलिक कर्तव्य नंबर 10, इसके बारे में बात करते हैं अब। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सकें। ठीक है बच्चों, ये सारे फंडामेंटल हो गए आपके 10। और 11वां जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 2002 में, वो सभी अभिभावकों के लिए है, मतलब जिसके घर में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान कराना है। ये सभी के लिए हैं। तो मैंने ये सारे आपको मौलिक कर्तव्य बता दिए हैं और हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा और आप इन कर्तव्यों को अच्छे से समझेंगे और उनका पालन करेंगे। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।